कहाँ तक हो गया, कितना नंबर क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। पहला क्लास है आपका। सरलीकरण चल रहा है, सिंप्लीफिकेशन। 71 क्वेश्चन हो चुका है, इसमें 72 नंबर क्वेश्चन है। चलो देखो, इसको कर पाओगे? कंसेप्ट नंबर 6 बोला है, सतत भिन्नात्मक श्रेणी है ये, इसको जो है हल करना है, सरलीकृत करना है। हो जाएगा? देखिए ध्यान से, यहाँ पे 1 माइनस 1/3 है ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 एकम 3, 3 में 1 गया 2/3। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको भाई। दिख रहा है सबको? 3 एकम 3, 3 में 1 गया 2/3, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है सर, ब्रैकेट के बीच में किसका साइन छिपा होता है, गुने का। अब देखो 4 एकम 4, 4 में 1 गया 3/4, फिर गुने का साइन है, फिर 5 एकम 5 में 1 गया 4/5, फिर मल्टीप्लाई 6 एकम 6 में 1 गया 5/6। ये एक सीरीज वाला क्वेश्चन होता है, जो मन सो, मतलब कि कोई एक ऐसा पद नहीं इसमें है जहाँ पे अलबल संख्या रहेगा। एक सीरीज में ये क्वेश्चन रहता है ना। जैसे कि देखो यहाँ पे 3 नीचे आ रहा है तो ऊपर में भी 3 आ रहा है, 4 नीचे आ रहा है तो ऊपर भी 4 आ रहा है, 5 नीचे आ रहा है तो ऊपर भी 5 आ रहा है। अगर सीरीज में नहीं रहेगा तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा आसानी से। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ पे क्या है, 99 एकम 99, 1 गया 98/99, फिर मल्टीप्लाई है 100 गुना 100, 100 में 1 गया 99/100। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? देखो तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या? 3 एकम 3 में 1 गया 2/3, 4 एकम 4 में 1 गया 3/4, 5 एकम 5 में 1 गया 4/5, करते करते 100 गुना 100, 100 माइनस 1 99/100। अब देखो पहले नीचे आ रहा है फिर ऊपर आया, सबको पता है कि नीचे ऊपर कटता है ना, तो 3 3 कट गया। बताइए यही टाइम है आने का। 3 3 कटा, फिर यहाँ 4 4 कटा, नीचे 5 आया ऊपर 5 आया, नीचे 6 तो ऊपर 6 आया होगा कि नहीं आया होगा? आया होगा ना, तो ये कट जाएगा। अच्छा देखो ऊपर 99 आया है तो नीचे में 99 भी आया है, ये ऐसे कट जाएगा। ये 98 भी कट जाएगा, ऊपर 98 आया, नीचे भी 98 आया ही होगा, तो ये कट गया। ऊपर से क्या बचा सर? 2 बचा, और नीचे से क्या बचा? 100 बचा। 2/100 का मतलब 1/50। ठीक है, ये एक सीरीज का क्वेश्चन होता है। क्या क्वेश्चन होता है? सीरीज का। तो आप यहाँ से 1-2 स्टेप का हल करेंगे, यहाँ 1-2 पूरा नहीं निकालना है इसको। इस क्वेश्चन में हमने पूरा सॉल्व किया है कि नहीं? पूरा नहीं करना है, 1-2 स्टेप यहाँ से ले लेंगे, एक लास्ट वाला स्टेप ले लेंगे, आपको पकड़ में आ जाएगा कहाँ से कहाँ कटने वाला है। जैसे 2 स्टेप लिए यहाँ पे तो आपको दिखा नीचे 3 ऊपर 3, नीचे आ रहा है पहले तब ऊपर आ रहा है, और फिर यहाँ लेंगे 99/100, इसका मतलब ऊपर आया है तो नीचे भी आया होगा, ये कट जाएगा। ऊपर से सिर्फ ये वाला फर्स्ट का बचेगा, नीचे से ये लास्ट का बचेगा। 2/100 का मतलब 1/50, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन में किसी को समस्या है क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना? फिर आगे बढ़ते हैं। इजी क्वेश्चन है, इसमें नहीं होना चाहिए। जो सेम बेस, कॉमन बेस, डिफरेंट बेस पढ़ा है उसको कोई दिक्कत नहीं है। फ्रैक्शनल ऐड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए ये सब क्वेश्चन आने से पहले ना आपको कुछ हमको बताना पड़ेगा, समझिए पहले। यहाँ पे अब कंसेप्ट समझेंगे। देखिए क्वेश्चन आपके सामने हमने लिख रहा है 1/2 प्लस 1/2, 2 2 3 6, फिर प्लस 1/12, फिर प्लस 4 5 20, 1/20, फिर प्लस 1/30। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। अब ये भी सीरीज का क्वेश्चन है, अलबल संख्या बीच में आप नहीं डाल सकते हैं, अगर डालेंगे तो फिर आपको इसको सॉल्व करने में समस्या हो जाएगा। अब कंपटीशन एग्जाम में जिसमें टेक्निक लगता है वही क्वेश्चन आपको रहता है, जो आपको 20 सेकंड 30 सेकंड मतलब सेकंडों के अंदर बनाया जा सकता है, वही क्वेश्चन रहेगा, है ना। सेकंडों का मतलब हो गया 60 सेकंड के अंदर आप जिस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वही क्वेश्चन आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनता है। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे इसको सॉल्व करना है सर, कैसे करेंगे? तो इसमें ना
3 स्टेप में हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि 3 तरीकों से इसको हम सॉल्व करेंगे। आपको जौन सा तरीका अच्छा लगेगा आप उसको फॉलो कीजिएगा, बस दिमाग में यहाँ पर बढ़िया से सेट रखना है। देखिए मेथड नंबर 1, ध्यान से समझेंगे। मेथड नंबर 1, ये एक सीरीज का क्वेश्चन है, आप देखेंगे ध्यान से। 2 को जब आपने तोड़ा तो 1 गुना 2 में तोड़ सकते हैं क्या? बताओ, सिर्फ 2 को। नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है इसको 1 गुना 2 लिख सकते हैं। जो यहाँ का लास्ट है वही यहाँ का फर्स्ट हो जाता है। 2 गुना 3 6। जो यहाँ का लास्ट है वही यहाँ का फर्स्ट हो जाता है। अगर सीरीज में है संख्या तब, और नहीं रहेगा तब नहीं हो पाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 गुना 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 गुना 6। कोई दिक्कत है क्या? जो यहाँ का लास्ट है वही यहाँ का फर्स्ट है, जो इसका लास्ट है वही यहाँ का फर्स्ट है, जो इसका लास्ट है वो इसका फर्स्ट है, जो इसका लास्ट है वो इसका फर्स्ट है। कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए यहाँ मेथड नंबर 1 से इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर। मेथड नंबर 1 कहता है कि सर ये आप 1/2 को ना आप लिख सकते हैं 1/1। 1/1 का मतलब क्या हो गया? 1/1, और 1/2 1/2, और बीच में माइनस कर लो, ये हो जाएगा आपको 1/2। 1/1 का मतलब 1 में से माइनस हो गया आधा, क्या बचेगा? आधा। कोई दिक्कत क्या? 1/1 यहाँ पे लिखा, 1/2 यहाँ पे लिखा, बीच में क्या लगा दिया? माइनस। इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो वो 1/2 ही रहने वाला है। 1 में आधा गया, आधा आया। कोई दिक्कत क्या? कोई दिक्कत नहीं सर। बीच का ये प्लस है, प्लस डालेंगे सर। इसको 1/6 को क्या लिख सकते हैं आप? लिख सकते हैं 1/2, 1/2 माइनस का 1/3। जब इसको आप हल करिएगा तो 1/6 आ जाएगा। 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 में 2 गया 1, और नीचे में 2 तिया 6। ठीक है, फिर ये वाला प्लस यहाँ डालेंगे, ध्यान से समझेंगे। 1/12 को आप लिख सकते हो 1/3 माइनस 1/4, हाँ लिख सकते हैं कि नहीं? फिर ये वाला प्लस यहाँ डालेंगे, इसको लिख सकते हैं 1/20 को 1/4 माइनस 1/5। कोई दिक्कत क्या? 1/30 को आप क्या लिख सकते हैं? 1/5 माइनस 1/6। देखो ये एकदम बेसिक मेथड है, ये जो हम बना रहे हैं इससे आपको सॉल्व करना नहीं है, बट ये बेसिक मेथड है। सॉल्व करेंगे इसको 2 मिनट में आंसर जाएगा 5/6। इसका आंसर क्या है? देखते के साथ 5/6, वो भी सिखाते हैं, लेकिन आप पहले समझिए कि इसमें होता क्या है, प्रोसेस क्या है। अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा एक चीज दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे माइनस का 1/2 प्लस का 1/2, माइनस का 1/3 प्लस का 1/3, माइनस का 1/4 प्लस का 1/4। पहले माइनस आया है फिर प्लस आया है, पहले माइनस आया है फिर प्लस आया है, तो माइनस का 1/5 प्लस का 1/5। अब माइनस का 1/6 प्लस का 1/6 है क्या? उधर नहीं है, तो ये लास्ट से इधर रह जाएगा क्या? माइनस का 1/6। अब फर्स्ट से क्या रह जाएगा? 1/1 का मतलब ही होता है 1, तो 1 में 1/6 जाएगा, 5/6 बचेगा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये एक सीरीज का क्वेश्चन है, अल बल अंक यहाँ पे नहीं रह सकता। अल बल रहेगा तो फिर ये वाला लागू नहीं होगा ये कंसेप्ट। समझ में आया? अब मेथड नंबर 2 ध्यान से देखेंगे। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 के सहारे ही हम सारे क्वेश्चन को बनाएंगे। ऐसे जितने भी सवाल होगा आपको वो मेथड नंबर 2 से ही बनाना है। देखिए मेथड नंबर 2 कहता है, पहले बाबू समझो। मेथड नंबर 2 कहता है फर्स्ट टर्म और माइनस का लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और माइनस का लास्ट टर्म। अब बटे में क्या देना है सर? डी देना है। डी का मतलब होता है डिफरेंस। डिफरेंस का हिंदी अंतर। किसका डिफरेंस सर? किसका डिफरेंस? तो 2 को जो हमने तोड़ा है ना, यही है, इसके बीच का डिफरेंस कितना है? सारे का डिफरेंस एक ही होगा, सब सेम होता है, सबका सेम ही डिफरेंस है, एक 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 एक। कोई दिक्कत? क्या क्या किए? फर्स्ट टर्म का मतलब क्या हुआ सर? फर्स्ट टर्म का मतलब हुआ ये 1/1, 1/1। लास्ट टर्म का क्या मतलब हुआ? 1/6, ना कि 1/30। फिर से समझिए, फर्स्ट टर्म का मतलब क्या हुआ? 1/1। ये 2 को तोड़े हैं ना, 2 को तोड़े हैं 1 गुना 2, तो ये वाला पार्ट कहलाया 1/1 फर्स्ट टर्म, और ये वाला हिस्सा कहलाया 1/6 लास्ट टर्म। ठीक है, अब बटे में डी का मतलब डिफरेंस। किसका डिफरेंस सर? तो 2 को जो तोड़े हैं ना 2 संख्या में, तो इसी दोनों संख्या के बीच कितना का डिफरेंस है? तो 1 का डिफरेंस है, सारे में 1 का डिफरेंस है। ठीक है, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है? 1/1 का मतलब सर 1 ही होता है। लास्ट टर्म 1/6
6, 1/6। अब बटे डिफरेंस कितना का है? डिफरेंस सर 1 का है, तो 1 लिखो नीचे या ना लिखो, बात बराबर है। 1 में से 1/6 चला जाएगा, क्या बचेगा? 5/6। नीचे में 1 रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत क्या? सर थर्ड मेथड बता दीजिए, मेथड नंबर थर्ड। मेथड थर्ड क्या कहता है? तो ऊपर में लिखेंगे सारे अंशों का योग। सारे अंश का मतलब समझते हैं ना, न्यूमरेटर, सारे अंशों का योग, और बटे में प्रथम हर। हर का मतलब होता है डिनोमिनेटर, पहला हर, और गुना अंतिम हर, गुना अंतिम हर। सर ये क्या है? सारे अंशों का योग, यानी कि जितना भी अंश है, अंश का मतलब न्यूमरेटर। 1/2 में न्यूमरेटर क्या है? 1 है, डिनोमिनेटर क्या है? 2 है कि नहीं है? तो जितना भी न्यूमरेटर है सबको प्लस कर लो। 1 1 1 1 1, 5 को 1 को जोड़ा हमने, 5 आया। हाँ, नीचे में क्या है? प्रथम हर, यानी कि पहला डिनोमिनेटर। तो पहला डिनोमिनेटर क्या है? 1 है। पहला डिनोमिनेटर क्या है? 1 है। और अंतिम लास्ट डिनोमिनेटर, हर का मतलब होता है डिनोमिनेटर, लास्ट डिनोमिनेटर क्या है? 6 है। तो 1 गुना 6 यानी कि बराबर क्या हो गया? 5/6। सारे क्वेश्चन में ये रूल लागू होगा। तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट था, ये आपका थोड़ा सा इससे एडवांस है, और ये पूरा एडवांस है। ठीक है, क्वेश्चन देखते के साथ, ऐसे क्वेश्चन को देखते के साथ आप मारेंगे। सर क्या को 1 है? 5, ऊपर आएगा 5, नीचे में 1 गुना 6, 6, 5/6 आंसर। समझ में आया? अच्छा, कोई आपसे कहे कि सर एक क्वेश्चन ये देख लो, 1/2 प्लस 1/, क्या ले ले? 6 ले लेते हैं, प्लस 1/2 3 3 12 प्लस 1/20 प्लस 1/30, 1/30 और प्लस 1/42 प्लस 1/56। इसको सॉल्व करो जल्दी से, सॉल्व करेंगे जल्दी से। आप निश्चिंत रहेंगे, ऐसा क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन होता है, एक दूसरे से रिलेटेड होता है ना। सर सबसे पहले तोड़ो तो इसको, तोड़ो इसको, क्या हो जाएगा? सर 1 गुना, यही 2 यहां पे आएगा, 2 गुना 3। अब उतना नहीं तोड़ना है बीच में, यहां पे डिफरेंस कितने का है? 1 का है। इसका मतलब यहां भी जो तोड़ेंगे ना, डिफरेंस 1 का ही रहना चाहिए कि 7 8, यहां भी डिफरेंस 1 का। कोई दिक्कत क्या? सेकेंड मेथड लगा देते हैं, फर्स्ट मेथड का कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट मेथड सिर्फ सीखने के लिए था, प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, हम यहां सेकेंड मेथड के माध्यम से इसको सॉल्व करना चाहते हैं। सर सेकेंड मेथड कहता है फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म बटे का डिफरेंस, बटे का डिफरेंस। अच्छा, फर्स्ट टर्म क्या है भैया? 1/1 का मतलब होता है सर 1। लास्ट टर्म क्या है भैया? 1/8। और डिफरेंस कितने का है? 1 का है। अच्छा बताओ, 1 में 1/8 जाएगा, 7/8 बचेगा ना, नीचे में 1 नहीं लिखना है, तो इसका आंसर फाइनली क्या हो जाएगा? 7/8। कोई दिक्कत? अच्छा सर, इसमें ये थर्ड मेथड लगाइए, तो इतना तो लिखे आप सेकेंड मेथड में। थर्ड मेथड में ये हो नहीं लिखना है, थर्ड मेथड में ये भी नहीं लिखना है आपको, अपने मन से देखिए यहाँ पे एक बार। सर यहाँ पे थर्ड मेथड क्या कहता है? सारे अंशों का योग। क्या वो अंश है भैया? क्या वो अंश है? तो देखो यहाँ 1 गो 2 गो करते करते 7 गो, तो इस तरह 7 को 1 है ना, 7 को 1 को जोड़ेंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा? 7। नीचे में पहला हर क्या है? 1, अंतिम हर क्या है? 8। 1 गुना 8 क्या हो जाएगा? 8, 7/8। कोई दिक्कत नहीं। सर एक क्वेश्चन और डाल दो, 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 और करते करते 1/ कितना ले लें? 110। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए,
सॉल्व कीजिए इसको जल्दी से। सॉल्व करेंगे जल्दी से। क्या आया? इतना समय नहीं लगाना है भाई, ये एक सीरीज का क्वेश्चन है सर। इसको बनाने का 3 तरीका है। हम ना यहाँ पे सेकंड और थर्ड मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 गुना 2 डिफरेंस कितने का है भाई? 1 का है। इसका मतलब यहाँ भी तोड़ेंगे 10 गुना 11, डिफरेंस कितने का रहेगा? 1 का रहेगा। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, सेकेंड मेथड लगाना है ना, तो 1/1 फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म बटे डी। अब देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 1/1, लास्ट टर्म क्या है 1/, बोलो जल्दी, 11। अब बटे में डिफरेंस कितने का है सर? 1 का है। 1 में से 1/11 जाएगा, 10/11 बचेगा। नीचे में 1 नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली इसका आंसर 10/11। 5 सेकंड में इसे क्वेश्चन सॉल्व करना है सर। ये तो थोड़ा सा लिखना पड़ रहा है। हम यहाँ पर एक और तरीका बता रहे हैं, लास्ट वाला, यानी कि थर्ड मेथड से कैसे बनाएंगे सर? सारे अंशों का योग। सर बीच में गायब है, बीच में क्या गो संख्या है पता नहीं है, तो यहां से पता कर लो। 1 2 गो 1 करते करते 10 गो 1, तो टोटल 1 कितना है? 10। तो नीचे में क्या, ऊपर में क्या हो जाएगा? 10। नीचे में पहला हर गुना अंतिम हर, 1 गुना 11 हो क्या आंसर? समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। फिर बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप कर लो इसी को। क्वेश्चन दिख रहा है? सॉल्व हो जाएगा? बोलिए। देखो भाई 1/2 है ना, इसको तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 गुना 2। इसको तोड़ देंगे 2 गुना 3। जो फर्स्ट का लास्ट है वही सेकंड का फर्स्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 गुना 4, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। फिर यहाँ पे क्या है? n इंटू n प्लस 1। हाँ सर, आप थर्ड मेथड लगा सकते हैं इसमें। क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। थर्ड मेथड बिल्कुल लगा सकते हैं हम इसमें। थर्ड मेथड, फर्स्ट मेथड तो लगा ही सकते हैं, लेकिन कौन जाएगा उतना झोल झपेटा करने, है ना? थर्ड मेथड का इस्तेमाल करते हैं, कर लीजिए। देखिए यहाँ पे थर्ड मेथड करता है सारे अंशों का योग। तो क्या गो अंश है सर? 1 गो 1, 2 गो 1, 3 गो 1 करते करते n गो 1। तो n गो 1 का मतलब n। हाँ देखो, 1 गो 1 तो 1 हो जाएगा, 2 गो 1 तो क्या हो जाएगा? 2 गुना 1 2 हो जाएगा। 3 गो 1 को जोड़ेंगे तो 3 गुना 1 3 हो जाएगा। n गो 1 को जोड़ेंगे तो n गुना 1 n नहीं हो जाएगा? तो n गो 1 तो n हो गया, सारे को जोड़े तो n हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट डिनोमिनेटर इंटू लास्ट डिनोमिनेटर, कितना आसान है सर? n/n प्लस 1, यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत क्या? कोई दिक्कत? सर सेकेंड मेथड लगाओ तो। कौन सा मेथड लगाओ? सेकेंड मेथड लगाओ। चलो भैया सेकेंड मेथड लगाते हैं। सेकेंड मेथड क्या कहता है? फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है? 1/1। सर फर्स्ट टर्म ना 1 है, फर्स्ट टर्म क्या है? 1 है। फर्स्ट टर्म क्या है? 1 है। और लास्ट टर्म क्या है? 1/n प्लस 1, 1/n प्लस 1। और डिफरेंस नीचे में क्या लिखते हैं? बटे में डिफरेंस। डिफरेंस कितने का है भैया? 1 और 2 में डिफरेंस कितने का है? 1 है। सब में वही डिफरेंस होगा ना। देखो यहाँ भी वही चीज़ है, n और n प्लस 1 में डिफरेंस कितने का है? 1 का। तो
तो नीचे में एक लिखे या ना लिखे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। नीचे में लिखे या ना लिखे डिफरेंस कितने का है? 1 का है। चलो तो n+1 गुना 1 n+1 हो जाएगा, अब माइनस का 1, अब बटे में n+1, +1 -1 कैंसिल, n/n+1। सर ये सेकेंड मेथड का इस्तेमाल करके हमने सॉल्व किया है, सेम चीज आया है ना। अच्छा थर्ड मेथड भी लगा दे क्या? एक बार थर्ड मेथड भी लगा दीजिए सर, क्लियर हो जाएगा थर्ड मेथड। देखो थर्ड मेथड कैसे करेंगे? 1/1, 1/1, अब माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, 1/1 का मतलब 1 होता है, 1 में से 1/2 जाएगा, 1/2 बचेगा। कोई दिक्कत? बीच में क्या है सर? प्लस है। क्या बचेगा? 1/2 माइनस 1/3, 1/6 को हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। अच्छा 1/12 को क्या लिखेंगे? 1/3 माइनस 1/4। पहले प्लस डाल दो यहाँ पे, 1/3 माइनस 1/4। अब यहाँ पर बीच में पता नहीं क्या 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 भरा हुआ है। अब यहाँ पर इसको क्या नहीं लिख सकते? 1/n, 1/n माइनस 1/n+1, 1/n+1। अब देखो एक चीज यहाँ पे, -1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1/2 कैंसिल हो गया, -1/3 प्लस 1/3 -1/4, तो प्लस का 1/4 आया ही होगा। अच्छा पहले माइनस आ रहा है फिर प्लस आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे प्लस का सिंबल है यहाँ पे, इसका मतलब पहले -1/n आ चुका होगा, है ना। तो प्लस का 1/n, इधर -1/n आ चुका होगा, वो भी कैंसिल हो गया। फर्स्ट से क्या बच गया? 1/1 का मतलब 1, अब लास्ट से क्या बच गया? माइनस का 1/n+1। वही चीज आया है, सेम चीज है ना। तो यहाँ पे फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? n/n+1। तीनों स्टेप से सेम ही आंसर आएगा, लेकिन इतना कौन झमेला लेगा भाई। हाँ ये फर्स्ट मेथड था, सॉरी। ये कौन सा मेथड था? फर्स्ट मेथड। ठीक है बढ़े आगे। देखो 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 देखो, एक चीज समझो, यहाँ पे हम एक चीज समझाना चाह रहे हैं, दिमाग में इसको रखना, ठीक है। जैसे कि ये भी वही क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है। देखो यहाँ जो फर्स्ट वाले टर्म का ये लास्ट आया है वही सेकंड वाले का फर्स्ट आया है, जो सेकंड का लास्ट है वही थर्ड का फर्स्ट है, और उसी तरह होगा। यानी कि सीरीज का क्वेश्चन है ये, सीरीज का क्वेश्चन है ये। अब देखो समझो, कभी कभी यहाँ पर ना 3 को, जैसे कि मान लेते हैं हम इसको ए, इसको मान लेते हैं बी, ये भी ए ये भी बी, ये भी ए ये भी बी, ये भी ए और ये भी बी। कभी कभी क्वेश्चन आपको ऐसे आएगा, मतलब क्या? 1/a गुना बी, कभी कभी आएगा 1/a गुना बी गुना सी, कभी कभी आएगा 1/a गुना बी गुना सी गुना डी। अभी तो 2 ही स्टेप में ना मल्टीपल है नीचे, कभी कभी क्वेश्चन आएगा जो कि 3 स्टेप में रहेगा, आएगा क्वेश्चन 4 स्टेप में रहेगा गुना। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से समझना इसको, ये सीख लिया फटाफट क्वेश्चन बनेगा। देखो करना क्या होता है भैया, करना क्या होता है, इस दोनों का डिफरेंस है ना, इस दोनों का डिफरेंस को कहाँ लिखते हैं हम? बट्टे में। तो बट्टे में क्या जाता है? डिफरेंस। और ऊपर में क्या लिखते हैं? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का मतलब 1/a, 1/a, यानी कि ये वाला जो स्टेप है ना भैया, इसका फर्स्ट टर्म क्या है? 1/a। अब पूरे स्टेप का फर्स्ट टर्म 1/a है। अच्छा पूरे स्टेप का लास्ट टर्म क्या हो जाएगा? 1/b। तो ये वाले का -1/b, ना कि यहां से उठा लेना 1/b, ये चीज दिमाग में रखना है। फर्स्ट टर्म अब बटे लास्ट टर्म, यही प्रोसेस करते हैं ना, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म बटे डी। लेकिन सर जब 3 को आ जाएगा तब क्या करेंगे? तब भी वही करेंगे, तब भी वही करेंगे। सुनो ध्यान से सर, इसमें डिफरेंस क्या लिखेंगे? इसमें डिफरेंस किसका किसका? तो यहाँ देखो, इस डी को ना हम यहाँ पे ना लिख करके हम यहाँ ऐसे लिखते हैं b-a, इसका मतलब तो डिफरेंस ही हुआ। इधर वाला बड़ा होता है, इधर वाला छोटा होता है, तो b में से a को घटा के डिफरेंस लिखना है, तो वही चीज तो लिख दिए हैं b-a। ठीक है,
अच्छा सर यहाँ पर डिफरेंस क्या लिखेंगे, यहाँ तो 3 गो है तो कुछ नहीं, फर्स्ट और लास्ट यानी कि ये वाला C और A का डिफरेंस, यानी कि यहाँ जब ऐसे रहेगा 11 गुना 12 गुना 13 ऐसे रहेगा तो इस दोनों का डिफरेंस बीच वाले को छोड़ देना है। 13 में 11 जगह कितना बचेगा 2, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं C माइनस A, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ऊपर में सर क्या लिखेंगे, तो 1 के बटे में A गुना B, 1 के बटे में A गुना B, अब माइनस 1 के बटे में B गुना C, क्या हो जाएगा B गुना C हो जाएगा। ये B गुना C कहाँ का, यहाँ का नहीं, यहाँ पर का B गुना C, और एक यहाँ पर 82 मान लो रहता है, तो B गुना C, ये वाला B गुना C, और A गुना B कहाँ का, यहाँ का A गुना B, 11 गुना 12, समझ में आ रहा है। अच्छा अभी सब समझ में आ जाएगा। सर ये वाला जहाँ पे 4 स्टेप रहेगा तो चौथा स्टेप भी वही करना है, फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस लिख देना है नीचे में, तो D माइनस क्या हो जाएगा A, D माइनस A। अच्छा सर ऊपर में क्या लिखेंगे, तो 1 के बटे में A गुना B गुना C, यानी कि A B C, माइनस का 1 के बटे में B गुना C गुना D, B गुना C गुना D, कहाँ का B गुना C गुना D, ये लास्ट वाले का B गुना C गुना D, समझ में आया। अब फर्स्ट वाले का A गुना B गुना C, तो ये करना है, इसको उतारेंगे आप सबको, इस वाले को उतार लीजिए। उतारिए जल्दी से उतारिए, ये कंसेप्ट है। हो गया उतारा बाबू, समझ में आ रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं ना, उधर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम हुआ, अच्छा ठीक, क्लास के बाद जो है मिलके जाना है। चलिए आगे बढ़े, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ तो A गुना क्या है B, ये भी A गुना B। सर ये 2 गो टर्म है, क्या क्या गो टर्म है, 2 गो टर्म है, तो 2 गो टर्म में यहाँ नीचे में क्या लिखते हैं सर A माइनस बी, यानी कि B माइनस है, इस दोनों का डिफरेंस 12 में 11 गया 1, और यहाँ 1 बटे 11 और माइनस 1 बटे 81, मतलब क्या कि फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म बटे डिफरेंस। सेकेंड मेथड को फॉलो कर रहे हैं हम लोग, किसको फॉलो कर रहे हैं, सेकेंड मेथड को। आ जाओ भाई आ जाओ, 81 एकम, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 गुना 81 नीचे, तो यहाँ पे 81 एकम 81, 11 गुना 11, ये हो जाएगा 70 बटे 81 गुना 11 कितना हो जाएगा जल्दी से बता दो, 891, यानी कि 70 बटे 891, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 5 सेकंड में इसका आंसर लाना है, 5 सेकंड में आ गया, 5 सेकंड में नहीं आया, बोलो कोई दिक्कत क्या। ये वाला फॉर्मेट इसका नहीं है, अभी 2 गो है नीचे में, कभी कभी 3 गो वाला आएगा, कभी कभी 4 गो वाला आएगा, बढ़ जाए आगे। अरे कुछ नहीं है, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म बटे डिफरेंस, वही चीज है। लो भाई ये 76 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, बन जाएगा सर A और B, नीचे में क्या होता है सर डिफरेंस होता है ना B माइनस A, ऊपर में क्या होता है 1 बटे A फर्स्ट टर्म माइनस 1 बटे B लास्ट टर्म, ये भी तो A गुना B है। चलो भैया नीचे में लिख डालो, क्या लिख डालो, B में से 1, यानी कि इस दोनों का डिफरेंस 4 में 1 गया 3, ऊपर में 1 बटे 1 का मतलब 1, 1 बटे 100 का मतलब 1 बटे 100, ये 100 गुना 100, 100 में 1 गया 99 बटे 100, 99 बटे 100, ये 3 यहाँ पर है तो गुना में आ जाएगा 3, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 33, 33 बटे 100 इसका फाइनली आंसर है, 33 बटे 100 इसका फाइनली आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ये ए और बी कुछ नहीं है, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म बटे डी है, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म बटे डिफरेंस है, समझ में आ रहा है।
हम इसको ए और बी में कन्वर्ट कर दिए हैं। बोलो कोई दिक्कत है तो पूछो 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 पूछो। सर ये डिफरेंस 4 और 1, ये बी माइनस ए कितना, बी माइनस ए, यहां भी बी माइनस ए 3 है, बी माइनस ए, यहां भी बी माइनस ए 3 है, और यहां भी बी माइनस ए 3 है, सब डिफरेंस सेम होगा। ये सीरीज का क्वेश्चन है, एक दूसरे से रिलेटेड है, जो यहाँ लास्ट है वही यहाँ पे फर्स्ट है। हाँ तो सर नीचे में बी माइनस ए लिख दिए, डिफरेंस लिख दिए, ऊपर में क्या हो गया, फर्स्ट टर्म 1/a का मतलब 1/1 और लास्ट टर्म 1/b का मतलब 1/100। जब इसको सॉल्व किए 99/100 आया, यहाँ पे 3 ऑलरेडी पहले से था, यहाँ गुना में हो जाएगा, 3 से कटेगा ये 33 बार में, 33/100 इसका फाइनली आंसर ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत? चलो भैया इसको क्या मान ले हम, सर ए मान लो, इसको बी मान लो। अच्छा इसको ए मान लो, इसको बी मान, देखो डिफरेंस सेम है भैया, 7 और 3 में 4 का डिफरेंस है कि नहीं है, बताओ तो। अच्छा यहाँ भी वही चीज है, 99 और 3 में कितना का डिफरेंस है, सेम है, सीरीज का क्वेश्चन है, अलबल चीज रहेगा नहीं। अच्छा क्या कर लेंगे सर, नीचे में डिफरेंस लिख देंगे, 7 में 3 गया 4। अच्छा ऊपर में क्या लिखेंगे, 1/, यानी कि 1/a का मतलब 1/3 और माइनस 1/b यानी कि 1/903। इसी को तो सॉल्व करना है, तो कर लेते हैं। 3 और 903 का एलसीएम हो जाएगा 903। 903 देखो ये कॉमन बेस रूल है ना, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, ये 301 गुना 1 301, 301 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 300, और यहाँ 4 बट्टे में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। कर लो भैया, 3 गुना 100 300 होता है, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, ये फाइनली कहीं ना कहीं कटेगा ना 4 से, ये कितना बार में 25 बार में, तो फाइनली 25/300 एक इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। मजा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, बढ़े आगे। यही सब क्वेश्चन पूछता है, जिसको छोटा छोटा चीज के बारे में पता होता है तुरंत सेकंडों में बना के आगे बढ़ जाता है। चलो क्या कर दे भाई, क्या कर दे सर, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। डिफरेंस कितने का है भैया, डिफरेंस 5 का है, यहाँ भी डिफरेंस कितने का है 5 का है। सर इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/a माइनस 1/b और नीचे में b माइनस a, तो ये कहीं ना कहीं फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म बटे डी ही है। तो नीचे में डिफरेंस कितने का आया था सर, 5 का आया था, 1/4 लिख लो यहाँ पे, और माइनस 1/b, यहाँ ये वाला b नहीं, ये वाला b, 1/104। एनी डाउट, 4 से 104 में भाग देंगे तो 26 आता है ना, 26 चौके 104, 26 गुना 1 26, 26 में 1 गया कितना बचा बताओ, 26 में 1 गया 25 बचा। सारे ये फ्रैक्शनल ऐड का खेल है, जो इतना फास्ट में कर पा रहे हैं, जो पढ़ा वही फास्ट कर पाएगा। 26 से कम 26 में 1 गया 25, और नीचे में क्या आएगा सर, बड़ा वाला बेस क्या है 4 और 104 में बड़ा 104, नीचे में वही लिखेंगे। ये 5 कहाँ जाएगा सर, यहाँ गुना में आएगा, 5 है 25, फाइनली आंसर 5/104, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत, सोनू समझ में आ रहा है, मन लग रहा है। मद निषेध का एग्जाम देने गया था, बैठा उठा था कि खड़े गया खड़े आया, ठीक, देखता है कितना मेहनत है सरकारी नौकरी में, कुत्ता वाला जिंदगी हो जाता है कि नहीं है। ट्रेन में 3 लेयर बन जाता है, 3 लेयर, एगो जमीन पे बैठ के जाता है, एगो सीट पे, एगो गमछी तमछी टांग देता है ऊपर में, उस पर भी बैठ के जाता है। तो 3 लेयर में जो है एग्जामिनर एग्जाम देने जाता है, नहीं एग्जामिनर स्टूडेंट। चलो देखो यहाँ आ गया ABC, क्या आ गया ये सर, इसको A इसको B इसको C मान लो, इसको A इसको B इसको C मान लो। क्या बोले थे, डिफरेंस इसमें कहाँ का होगा, डिफरेंस C माइनस A का होता है। ये फर्स्ट लास्ट और फर्स्ट, 3 में से 1 गया 2, तो 2 का डिफरेंस यहाँ भी सर, यहाँ भी वही डिफरेंस कहाँ का होगा, C माइनस A, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, D बराबर 100 माइनस 98 2, सब डिफरेंस सेम है।
कोई दिक्कत? इसमें क्या करना होता है सर? नीचे में करना होता है c माइनस ए, नीचे में क्या करना होता है c माइनस ए, ऊपर में क्या करना होता है सर? a गुना b, a गुना b, a को छोड़ देंगे a गुना b, अब माइनस करेंगे b गुना c, प्लस नहीं होगा माइनस होगा, b गुना c, हमेशा माइनस होगा। आइए c माइनस ए डिफरेंस कितने का है? तो 2 यहां लिख दें सर, 1 बटे a गुना b, a गुना b का मतलब 1 गुना 2, 2 लिख दें यहाँ पे? हाँ सर लिख दीजिए। अब माइनस का 1 बटे b गुना c, b 99 गुना 100, यानी कि 99 100 हो जाएगा यहाँ पे। कोई दिक्कत क्या? कोई दिक्कत क्या? 99 100 सर 2 के टेबल में आता है 99 100 आता है ना? कितना बार में आएगा? 4950 आ जाएगा, 4950 आ जाएगा सर। 2 गुना 4950, 4950 गुना 1 4950, 4950 माइनस 1 4949, अब बटे में 9900, जो बेस बड़ा है 9900। सर ये 2 कहाँ जाएगा? तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है सर, कटेगा क्या? कटेगा क्या? नहीं कटेगा सर, नहीं कटेगा। तो इसको ना आप ऐसे ही लिख दो 49 और यहाँ 99 गुना 2 कितना होता है? 198 होता है ना, और डबल 0 लगा दो। फाइनली आंसर ऑप्शन नंबर ए। बताओ क्या समस्या है? कोई दिक्कत? कंसेप्ट बताए थे क्या होता है, पहले ही लिख दिए। 2 गो वाला आएगा तो क्या करना है, यानी कि a गुना b वाला आएगा तो क्या करना है, a गुना b गुना c वाला आएगा क्या करना है, a गुना b गुना c गुना d वाला आएगा तो क्या करना है। आया नहीं है a गुना b गुना c गुना d, a गुना b गुना c तक आया है, a गुना b गुना c गुना d आज तक नहीं आया, लेकिन आ जाएगा भविष्य में। तो करना क्या है तो आपको पता है। चलिए बढ़िया आगे देखो क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा ये जो आपका स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट दिया है, 1 और 2, दोनों में से कौन सत्य है, इसका आपको जो है निकालना होगा। कौन सा कथन क्या है? सत्य है। आइए देखते हैं। कह रहा है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 डैश 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 1/110। देखो ये क्वेश्चन है, ये इतना सा का जो वैल्यू है ना सर, इससे बड़ा है 5/6। इसका मतलब क्या समझते हैं? जिधर मुंह खुला उधर का उधर साइड बड़ा, जिधर साइड खुला मुंह उधर साइड बड़ा, है ना। तो कह रहा है कि यहां से यहां तक का जो भी वैल्यू आया है सर, उससे बड़ा है 5/6। देख लेते निकाल के। अगर ये ऐसा है तो ये सत्य माना जाएगा, नहीं है तो असत्य माना जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला है? 1/3 से लेके 1/143 तक का जो वैल्यू आएगा वो बड़ा होगा 7/13 से। तो ये भी चेक करना होगा। चलो आओ, 1/2 से 1/10 तक का योग बताओ सर। ये कहीं ना कहीं 2 को तोड़ेंगे 1 गुना 2, तो ये क्या है? a और b है। ये इसको तोड़ेंगे सर 10 गुना 11, तो ये a है और b है। a b वाला भी खेल है, ठीक है। पर सबको पता है कि नीचे में डिफरेंस होता है, 2 में से 1 गया 1, और ऊपर में फर्स्ट टर्म 1/1 1, और यहाँ लास्ट टर्म 1/ क्या लिखेंगे? 11। गुड, 1/11। फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? 11 एकम 11, 11 में 1 गया 10/11। नीचे में 1 रहे ना रहे कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं। अब कह रहा है 10/11 से बड़ा है 5/6। चेक करना होगा। आपको हम सिखाए हैं भिन्न जो है कैसे हम बड़ा और छोटा निकालते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बताएं कि नहीं। देख लो बड़ा है कि नहीं। 6 दांग 11 5, अच्छा 60 बड़ा कि 55? 60 बड़ा, यानी कि इधर वाला पार्ट बड़ा है, दिखा दिया है इधर वाला। ये असत्य है ना, ये गलत है। ये कथन आपका क्या है? गलत है। 5/6 ना छोटा है इससे, लेकिन इसमें दे दिया बड़ा, तो गलत हो गया ना भैया, गलत हो गया, यानी कि ये गलत हो गया। अब देखो, अब दूसरा चेक करेंगे ना। अब क्या करेंगे? दूसरा वाला चेक करेंगे, दूसरा वाला। आओ करते हैं, आओ करते हैं दूसरा वाला चेक। कैसे होगा? तो देखो यहाँ पे ध्यान से, 1/3 को हम 1 गुना 3 लिख सकते हैं। जो फर्स्ट का लास्ट है वही सेकेंड का फर्स्ट हो जाएगा। 3 गुना 5, ये 5 गुना 7, मतलब कि यहाँ पर कितना का डिफरेंस दिख रहा है भैया? 2 का। तो यहाँ भी आपको 2 का डिफरेंस देना है। 11 गुना 13 होता है सर 143। यहाँ भी डिफरेंस कितने का आ गया? 2 का। ये वाला a, ये वाला b, ये वाला a, ये वाला b। चलो निकाल दो। नीचे में क्या होता है? b माइनस है। डिफरेंस 3 में से 1 गया, कितना बचा? नीचे में क्या होगा? डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? तो डिफरेंस कितने का है? 2 का। गुड। अच्छा फर्स्ट टर्म 1/1, 1/1 का वैल्यू 1। अच्छा लास्ट टर्म 1/13। गुड। ये हो जाएगा 12/,
13, 12/13, 13 एकम 13 में गया 12 ये 2 कहाँ जाएगा सर, नीचे में गुना में आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6/13। अच्छा अब देखो 6/13 के बारे में क्या बोला है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है किससे, 7/13 से। चेक कर लेते हैं, 13 छाके 13 सत्ते, लो भैया 91 बड़ा हो गया। बोल रहा था 6/13 बड़ा है, लेकिन इधर तो 7/13 बड़ा निकल गया, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कौन सा कथन सही है, नाइदर 1 और 2, दोनों में से कोई सही नहीं है, दोनों में से कोई सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी। क्या कोई दिक्कत है, घर में जाके मेहनत करना है, सिर्फ यहां से काम नहीं चलने वाला है। आ जाओ भाई, क्वेश्चन दिख रहा है स्पष्ट। हाँ ये दशमलव नहीं है भाई, ये दशमलव नहीं है, ये गुना है, ये गुना है ना। जैसे कि देखो यहाँ पे तुमको कोई बोलेगा 2.3 एक यहाँ पर लिख रहे हैं 2.3, इसमें डिफरेंस है, ये पॉइंट बीच में है, यहाँ नीचे है, इसका मतलब 2.3 है, इसका मतलब 2 गुना 3 है। तो सारा दशमलव कहाँ है, नीचे है, नीचे है कि नहीं है, इसका मतलब बीच में किसका साइन है, गुना का। तो ये कहीं ना कहीं a गुना b का फॉर्मेट बना रहा है क्या, a गुना b। तो ये ना यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू जो दिया हुआ है, ये वैल्यू x के बारे में दिया हुआ है, x का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, फिर y का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, फिर बोला x के बट्टे में y का वैल्यू बताओ क्या होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा, यहाँ से y का वैल्यू निकलेगा, और फिर x में y से भाग दे देंगे। निकाल लो भैया, क्या कहता है x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, निकाल लेते हैं। नीचे में डिफरेंस 13 गुना 12, क्या 13 में से 12 गया, 1 बचा। अच्छा सर 1/12, 1/12 माइनस 1/24, कोई दिक्कत नहीं, से कॉमन बेस है, 12 दूना 2 एकम 1, 2 में 1 गया 1, नीचे में क्या लेंगे 24, ये 1 नीचे रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, s का वैल्यू 1/24। सर y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू डिफरेंस कितने का है, 37 में 36 गया 1, क्या लिखेंगे 1/36 माइनस 1/72, 36 दूना 72, 2 एकम तो 2 में से 1 गया 1/72 है ना, ये y का वैल्यू है। क्या बोल रहा है, x में y से भाग दे लो, x का वैल्यू 1/24, भाग देने बोल रहा है, हम गुना कर देते, ये पलट जाएगा ना 72/1। फाइनली आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है, जहां भी दिक्कत होगा बोलना, थोड़ा स्पीड चल रहे हैं जानबूझ के, ठीक है, कुछ है नहीं, जब एक बार कंसेप्ट तुम्हें दिमाग में सेट है तो स्पीड चलने में ही फायदा है। ठीक है, देखो बोला क्या था, x में y से भाग दीजिए, ये बट्टे का मतलब क्या होता है, भाग होता है। अब भाग को ना जैसे ही गुना में कन्वर्ट कीजिएगा तो बाद वाला संख्या पलट जाता है कि नहीं। 1/24 में भाग देना था 1/72 से, हम भाग को गुना में कन्वर्ट कर दिए, 72/1 हो गया, 24 दिया 72, ऑप्शन नंबर डी। बढ़े आगे, चलो भैया लो, क्या है ये सर, a है b है c है, a है b है c है। अच्छा बताओ डिफरेंस कितने का, जल्दी बता दो, जल्दी बताओ, डिफरेंस c माइनस a कितना का डिफरेंस है 4। यहां भी वही चीज है, 13 में 9 गया, सब में डिफरेंस सेम रहता है। सर क्या रूल है, नीचे में डिफरेंस लिखेंगे, डिफरेंस 4, ऊपर में क्या लिखेंगे, 1 के बट्टे में 1 गुना 3, 1 गुना 3 माइनस 1 के बट्टे में b गुना c, यानी कि 11 गुना 13। अच्छा सर एक काम करिए, इसको शॉर्ट कीजिए, 3 गुना 1 3 माइनस 1/11 गुना 13 कितना होता है, 143 होता है, बट्टे में 4। अच्छा बेकार बढ़ा दिए, 143 गुना 3 कर लो। अच्छा देखो यहाँ डिफरेंट बेस रूल है ना, ये डिफरेंट बेस रूल में नीचे में गुना हो जाता है, 3 गुना 143, और यहाँ पे कोना कोनी गुना, 143 गुना 1 143, 3 गुना 1 3, 143 में से माइनस हो गया 3, क्या बच गया 140। सर ये 4 कहाँ जाएगा, ये गुना में आ जाएगा, 4 से ये कटेगा ना भाई, 4 तिया 12, 4 पंचे 20। अच्छा 7 से किसी से कट रहा है क्या, सर नहीं कटेगा, सर नहीं कटेगा, नहीं बिल्कुल नहीं कटेगा। तो ये हो जाएगा 35/143 या 14 या 420, 429, 429, ऑप्शन नंबर ए। बोलो, कैलकुलेशन फास्ट करना होगा, कैलकुलेशन फास्ट तभी होगा जब आपका बेसिक ठोस है।
जब आप शुरुआत का 4 दिन 5 दिन का क्लास अच्छे से किए हैं, उस पर मेहनत किए हैं, तब मजा आएगा कोई भी क्वेश्चन बनाने में। जब हमारा बेसिक कमजोर है, जोड़े घटाव गुना नहीं आता, खाली जोड़ घटाव गुना भाग है, करते रहिए तो हर क्वेश्चन में टेंशन होगा कि नहीं होगा। इसलिए बार बार बोलते हैं फ्रैक्शनल ऐड वाला टॉपिक जो है उसको एकदम क्लियर कीजिए। क्या हो गया? चलो भाई देखो 4 गो वाला आ गया ना, तो इसको ले लो ए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। सर डिफरेंस का मतलब डी माइनस ए, डी माइनस ए, 9 में से 6 गया 3। सर यहाँ भी वही चीज है क्या? हाँ सर, डिफरेंस का मतलब डी माइनस ए, यानी कि लास्ट में से फर्स्ट घटा देना है, वही होता है डिफरेंस, बता चुके हैं। तो 4 में से 1 गया 3, सब जगह डिफरेंस सेम होगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब सर करते क्या है, नीचे में डिफरेंस लिखते हैं सर, डी में से ए घटा के नीचे में 3 लिख दीजिए, ऊपर में क्या लिखे, 1 गुना ए गुना बी गुना सी माइनस 1 ए गुना सॉरी बी गुना सी गुना डी। ये कहाँ का बी गुना सी गुना डी? ये लास्ट वाले का है ना। तो यहाँ पे करो करो करो, 1/3 गुना क्या हो जाएगा 6 नहीं होगा। देखो 1 गुना 2 गुना 3 6 ही तो होता है। अब माइनस 1/, यहाँ पे 7 गुना 8 गुना 9 होगा ना। तो सर 8 को हम तोड़ दें, सर 2 गुना 2 गुना 2 8 होता है, 9 को तोड़ दें 3 गुना 3 9 होता है। क्यों तोड़े सर? आसान करने के लिए। नीचे में 3, देखो 6 का टेबल में ये आ जाएगा सर, कैसे आ जाएगा सर? 3 गुना 2 6 होता है, बाद बाकी सब गुना 7 दूनी 14 दूना 28 दिया 6 गुना 84 इतना होगा, 6 गुना 84 इतना होगा। 84 बार में कटा, 84 है कम, 84 में 1 गया 83। अब नीचे में क्या आ जाएगा सर? बड़ा वाला बेस जो है, कॉमन बेस है ना ये, तो नीचे में यही आ जाएगा 7 दूनी 14 दूना 28 दूना 56, 56 गुना 9 कर लो भाई, 56 गुना 9, 9 पचे 45, 450, 9 छक्के 54, 504। नीचे में 500 क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, बड़ा वाला बेस। ये 3 कहाँ जाएगा सर? इसी के साथ गुना करके आएगा। 83/83 नहीं कटता है क्योंकि ये प्राइम नंबर है। 83 क्या है? प्राइम नंबर, किसी से नहीं कटता है, तो कुछ दिमाग नहीं लगाना है। 5 दिया 1500, 1512, 83/1512 है कहीं? ऑप्शन नंबर ए। इतना आसान है ये सॉल्व करना। ठीक है, दिक्कत उक्कत नहीं है कुछ? तुम लोग को दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। देखो बनाओ भाई बनाओ, ये भी ए गुना बी गुना सी गुना ए बी सी डी, यहां पर है ए बी सी डी। सर डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस 17 में से 11 जाएगा। यहां भी देख लो 7 में से गया, डिफरेंस पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं सर। नीचे में लिख दो डिफरेंस 6, ऊपर में क्या लिखो? ए गुना बी गुना सी। तो ये कहीं ना कहीं 5 लिख देते हैं, 1 गुना 3 गुना 5, कोई दिक्कत क्या? ऐसे ही नहीं गुना करते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं। माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे? 13 गुना 15 गुना 13 गुना 15 गुना 17। अच्छा यहाँ पे 5 दिया 15 है ना, 15 के टेबल में आ जा रहा है, 13 गुना 17 बार में टेबल को पढ़ेंगे तो ये कट जाएगा। तो 15 को यहाँ पर ड्रॉप कीजिए, 13 गुना 17 17 तिया 17 एकम 221। देखो ये 221 बार में कट रहा है, 221 गुना 1 221 माइनस 1 220। और नीचे में क्या आएगा? कॉमन बेस रूल में जो बेस बड़ा आता है, बेस यही बड़ा है, तो ये आ जाएगा 13 गुना 15 गुना 17। सर ये 6 कहाँ जाएगा? तो ये यहाँ नीचे में गुना हो जाएगा, कोई दिक्कत क्या? अच्छा कटता है तो कटा लो, कटता है तो कटा लो, कट जाएगा सर, कहीं ना कहीं कटे। तो 5 दिया 5 चौके 20, 5 चौके 20। अब कटे कहाँ सर? कटेगा 2 तिया यहाँ पर 22। अब तो नहीं कटेगा, ये प्राइम नंबर, सब प्राइम नंबर है। चलो 22/13 तिया 70 तिया 51 कर लो, 9 एकम 9 3 एकम 3, यहाँ पे 9 बचे 45 के 4 5 15 4 19 5 से 19 1989। ऑप्शन नंबर बी।
कैलकुलेशन फास्ट करना होगा। आप रोज मेहनत कीजिएगा, कैलकुलेशन ऑटोमेटिक फास्ट हो जाएगा। बार बार बोलते हैं घर में जाके 10 बनाइए, बहुत फायदा है। कैलकुलेशन मैथ में फास्ट नहीं, बोरिंग चैप्टर मैथ। कौन करने जाएगा एक गुना इस तरह लिख लिख के, है ना, उब जाता है मन। कैलकुलेशन को फुल फास्ट रखिए। और फास्ट कैसे होगा, आप पढ़े हुए चीज़ों को घर में जाके 10 बार बनाइएगा, ऑटोमेटिक फास्ट हो जाएगा। कौन कौन सा क्वेश्चन है भाई इसके बाद इसमें? चलो ये करके दिखाओ जल्दी से, तो आप लोग अपने से बना के दिखाइए जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर। देखते हैं, होमवर्क दे देते हैं। बन जाएगा, बन जाएगा। चलिए ठीक है, 2 क्वेश्चन है 85 और 86। आपको पीडीएफ में दोनों क्वेश्चन चला जाएगा। ये होमवर्क रहा आपका, होमवर्क तो रहा 10 बार बना के लाना है, वो तो फिक्स है। क्लास डब्ल्यू रोज जो होता है उसको घर में 10 बार बनाइए, ये एकदम फिक्स है। इसके बाद जो देते हैं उसको भी बनाइए। 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन होमवर्क के रूप में आप रखेंगे, ठीक है। चलिए आज का क्लास यहीं तक रोक दीजिए।